नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फ्यूज़न पर। और आज एक बार फिर हाजिर है नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं कवर किए थे। लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आगे के 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, वर्नियर स्केल का सबसे छोटा गणनांक डैश है। लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर स्केल इज। ऑप्शन ए 1 MSD माइनस 1 VSD, ऑप्शन बी MSD अपॉन VSD, ऑप्शन सी VSD अपॉन MSD, या फिर ऑप्शन डी 1 VSD माइनस 1 MSD। यहाँ MSD का मतलब है मेन स्केल डिवीज़न और VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट वो सबसे छोटा साइज होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेज़र किया जा सकता है। और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम 1 मेन स्केल डिवीज़न से माइनस कर सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 MSD माइनस 1 VSD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी आरेखण का आकार तथा उस वस्तु के वास्तविक आकार के बीच के अनुपात को डैश कहते हैं। रेशियो ऑफ साइज ऑफ ए ड्राइंग टू एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट का साइज और उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज का जो रेशियो होगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर रिप्रेजेंटेटिव स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव स्केल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, चतुर्थांश सी में रखी गई किसी वस्तु के प्रक्षेप को डैश कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन क्वाड्रेंट सी इज कॉल्ड। तो क्वाड्रेंट सी, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में जो प्रोजेक्शन हमें मिलता है वो मिलता है हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मिलता है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, विस्तार लाइन के लिए किस प्रकार के लाइन का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन लाइन। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी हमें डायमेंशनिंग देनी है। तो यहाँ पे जो ये लाइन यहाँ पे डायमेंशन देने के लिए दी जाती है इनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और इसके बीच में यहाँ से हम डायमेंशन लाइन लगा के डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन लाइन होती है ये लाइन होगी कंटिन्यूस और थिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पतला लगातार लाइन या फिर थिन कंटिन्यूस लाइन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 1 किलोग्राम बल डैश के बराबर है। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू। तो 1 kg फोर्स हमेशा इक्वल होगी 9.8 न्यूटन के। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी आरेखण शीट की चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात डैश है। द रेशियो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ ऑफ द ड्राइंग शीट इज। तो ए सीरीज की जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उनका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा 1:√2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, M20 इंटू 1.5 के एक बोल्ट में 1.5 किसका सूचक है। इन अ बोल्ट M20 इंटू 1.5 वट इज 1.5 स्टैंड्स फॉर। तो 1.5 क्या चीज़ दर्शा रहा है। 1.5 हमेशा दर्शाता है बोल्ट की पिच को। M इसमें दर्शाता है मीट्रिक थ्रेड को। 20 होगा बोल्ट का मेजर डाया। और जैसा मैंने बताया 1.5 होगा पिच ऑफ द थ्रेड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चित्र में कोण ए डैश के बराबर है। इन द फिगर एंगल ए इक्वल्स। तो एक फिगर दिया गया ए एंगल हमसे पूछा गया। तो इसके लिए एक रूल है जो है सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस एनी इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो इस प्रकार सर्कल में जो भी एंगल अगर सेंटर से जाते हुए बनेगा तो ये जो यहाँ पे 144 होगा ये ए का हमेशा डबल होगा।
तो इस सिचुएशन में यहाँ पे 144 का हाफ हो जाएगा ए, तो 144 का हाफ होगा 72 डिग्री। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई लंबवृत्तीय शंकु को अपने आधार की ओर नत तल से काटा जाता है तो प्राप्त वक्र को डैश कहते हैं। द कर्व obtained when a right circular cone is cut through a plane inclined to its base is। तो मान लीजिए ये एक कोन है और ये इसका बेस है नीचे, और कोई कटिंग प्लेन है तो इसके बेस के इंक्लाइंड अगर इसको काटते हैं हम तो इससे जो क्रॉस सेक्शन या कर्व हमें मिलेगी वो होगा इलिप्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, दीर्घवृत्त या इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 30 डिग्री क्षैतिज तल की ओर नत तथा ऊर्ध्वाधर तल से समांतर एक पतले छड़ को रखा गया है, उसकी असली लंबाई डैश में देखी जाती है। अ थिन रोड इज केप्ट एट 30 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, इट्स ट्रू लेंथ इज सीन इन। तो मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन है और ये कोई नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो एक रोड है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। तो इसकी एक्चुअल लेंथ हमें किस व्यू में मिलेगी, वो मिलेगी हमें फ्रंट व्यू या फिर जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है सोल्व करके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हम सोल्व करेंगे, अगर बोर्ड मास से हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई को सोल्व करना होगा। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6, और इसको प्लस करेंगे 1/2 से। और इसको सोल्व कर सकते हैं हम एलसीएम लेकर। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30, 15 को 1 से करेंगे तो 15, प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12, तो ये हो जाएगा 27/30। और जब 3 से इसको काटेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 9/10। तो ऑप्शन बी 9/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 33 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 33, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो दो प्रकार की हमारे पास संख्याएं होती हैं, सम और विषम। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 के मल्टीपल में चलती हैं, और विषम वो होती हैं जो 3 के मल्टीपल में चलती है। जैसे सम होंगी 2, 4, 6, 8, ये सम संख्याएं होंगी, और विषम होंगी 3, 6, 9, 12। इस टाइप से सम और विषम को डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर इसमें सबसे छोटा नंबर अगर a है तो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा a+2, और थर्ड नंबर होगा a+4, और इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो ये यहाँ पे दिया गया हमें 33। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 को माइनस करेंगे 33 से तो ये हो जाएगा 27, और इधर हो जाएगा 3a, और फर्दर 3 को इधर ले जाएंगे, 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 9। तो 9 हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा a+4। तो 9 में 4 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 13। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गोलक के समदूरिक प्रक्षेप को डैश के रूप में देखा जाता है। अ स्फीयर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज सीन एज। तो अगर स्फीयर की बात करें तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये एक सर्कल ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृत्त या सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक गियर में दांतों की संख्या और पिच व्यास के अनुपात को डैश कहते हैं।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन अ गियर डिवाइडेड बाई पिच डायमीटर इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाई पिच डायमीटर या फिर पीसीडी, और ये फॉर्मूला होता है गियर में डायमीटरल पिच का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी एक उष्मा प्रक्रिया नहीं है विच इज़ नॉट अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑप्शन ए एनिलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग या फिर ऑप्शन डी फॉर्जिंग। तो स्टार्टिंग के जो तीन ऑप्शन है एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, ये तीनों ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं। इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, गियर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता। गियर इज नॉट यूज टू। ऑप्शन ए शक्ति में वृद्धि लाने, इंक्रीज पावर, ऑप्शन बी गति में वृद्धि लाने, इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन सी गति में कमी लाने, डिक्रीज स्पीड या फिर ऑप्शन डी टॉर्क में वृद्धि लाने, इंक्रीज टॉर्क। तो गियर क्या नहीं कर सकता, इंक्रीज पावर, ये पावर को घटा या बढ़ा नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शक्ति में वृद्धि लाने या फिर इंक्रीज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैम डैश द्वारा आंतरायिक गति का संचरण कर सकता है। ए कैम कैन ट्रांसमिट इरेगुलर इंटरमिटेंट मोशन बाई। ऑप्शन ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी रोलिंग कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो कैम्स की अगर बात करें तो स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट कैम्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। बार बार सर्विस की आवश्यकता पड़ने वाले लंबे व बड़े पाइपों के लिए किस प्रकार की संधि उचित है। वट टाइप ऑफ जॉइंट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड बिग पाइप्स रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट सर्विस। तो जब पाइप में फ्रीक्वेंट सर्विस की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे किस प्रकार के जॉइंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे किए जाते हैं फ्लैंज जॉइंट्स। फ्लैंज जॉइंट्स को आसानी से खोला या फिर बंद किया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंट सर्विस के लिए हम फ्लैंज जॉइंट्स पाइप में लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, पाइप लाइनों में व्यास को छोटा करने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। टू मेक द डायमीटर स्मॉलर इन पाइप लाइन विच फिटिंग इज यूज्ड। तो मान लीजिए एक ये पाइप है और इसका डाया हमें आगे करना है, तो एक इस प्रकार की फिटिंग हम यूज़ करेंगे, और ये जो फिटिंग होगी इसको बोलेंगे रिड्यूसर, जिसका पीछे का डाया ज़्यादा होगा और आगे का कम होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डैश का उपयोग करके घूर्णी गति को रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है। रोटेरी मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर मोशन यूजिंग। ऑप्शन ए स्पर गियर, ऑप्शन बी बेवल गियर, ऑप्शन सी रैक एंड पिनियन और ऑप्शन डी हेलिकल गियर। तो रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कौन कन्वर्ट कर सकता है, वो कर सकता है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में चक्र की सही कोटि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइकिल इन अ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और ये पेट्रोल इंजन हो सकते हैं या फिर डीजल इंजन। तो ये कोई इंजन का सिलेंडर है और इसमें ये एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे होगा इनलेट वॉल्व, यहाँ पे होगा आउटलेट वॉल्व। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पिस्टन होगा टॉप पोजीशन पे, और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, एयर या फिर पेट्रोल का मिक्सचर, ये सिलेंडर के अंदर जाएगा और ये पिस्टन आएगा नीचे की तरफ। और इस स्ट्रोक को हम बोलेंगे सक्शन। सक्शन यानी खींचना। उसके बाद ये वॉल्व बंद हो जाएगा और ये पिस्टन जाएगा ऊपर की तरफ, और फ्यूल को ये कंप्रेस करेगा, और यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होगा पेट्रोल इंजन में, और इसके टॉप पे जाते ही वहाँ से एक स्पार्क होगा जिससे फ्यूल एकदम बर्न होगा, और उस विस्फोट के कारण एकदम से पिस्टन फिर से नीचे आएगा। तो सेकंड स्ट्रोक जिसमें ये ऊपर गया उसको बोलेंगे हम कंप्रेशन, और विस्फोट के बाद जो वो नीचे आया उसको बोलेंगे हम पावर स्ट्रोक। और उसके बाद लास्ट जो गैसेस जो उसमें बनी है बर्न होने के बाद, उसको बाहर निकालने के लिए
लास्ट स्ट्रोक होगा जिसमें ये ऊपर जाएगा पिस्टन और सभी गैसेज एग्जॉस्ट वॉल से बाहर निकल जाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो होगा सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, और जो दिया गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शक्ति संचरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लो पावर ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए फ्लैट बेल्ट, ऑप्शन बी राउंड बेल्ट, ऑप्शन सी वी बेल्ट या फिर ऑप्शन डी मल्टी ग्रूव्ड बेल्ट। तो लो ट्रांसमिशन के लिए किस बेल्ट का यूज करते हैं? यहाँ पे हम यूज करते हैं राउंड बेल्ट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। सुगमतम सतह का प्रतिनिधित्व करने वाला सतह प्रतीक कौन सा है? विच सरफेस सिंबल रिप्रेजेंट स्मूदेस्ट सरफेस? तो इस प्रकार के इन्वर्टेड ट्रायंगल से हम सरफेस फिनिश को डिफाइन करते हैं। तो जितने ज़्यादा इन्वर्टेड ट्रायंगल होंगे उतनी जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है वो स्मूथ होगी। तो इसमें जो मैक्सिमम इन्वर्टेड ट्रायंगल हैं 4 हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। डबल बेवल बट संधि का प्रतीक, सिंबल फॉर डबल बेवल बट जॉइंट। तो डबल बेवल बट जॉइंट के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए युग्मन का नाम बताइए। नेम द कपलिंग शोन इन द फिगर। तो ये कपलिंग हमें बतानी है, कौन सी कपलिंग है? ऑप्शन ए मफ कपलिंग, ऑप्शन बी हाफ लैप कपलिंग, ऑप्शन सी स्प्लिट मफ कपलिंग या फिर ऑप्शन डी फ्लैंज्ड कपलिंग। तो ये जो कपलिंग होगी ये है हमारी हाफ लैप कपलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। गलत प्रतीक कौन सा है? विच वन इज रॉन्ग सिंबल? तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के कुछ सिंबल हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटनेस, ये करेक्ट है। सेकंड फ्लैटनेस, ये भी करेक्ट है। थर्ड सर्कुलैरिटी, ये भी करेक्ट है। इसमें जो रॉन्ग है ऑप्शन डी सिलेंड्रिसिटी। सिलेंड्रिसिटी का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार, और ये जो सिंबल होता है ये होता है कॉन्सेंट्रिसिटी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। गलत प्रतीक कौन सा है? विच वन इज द रॉन्ग सिंबल? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, पैरेललिज्म। रनआउट सही है, परपेंडिकुलरिटी सही है और एंगुलरिटी सही है। तो पैरेललिज्म के लिए किस प्रकार का सिंबल हम यूज़ करते हैं? पैरेललिज्म के लिए ये 2 इंक्लाइंड लाइन हम यूज़ करते हैं, और ये जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है ये है सिमेट्री का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। वृत्ताकार विमा के लिए कौन सा सही मानक है? विच इज़ द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्कुलर डायमेंशन? तो अगर चारों फिगर को हम देखें तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। चित्र में दिखाई गई विमाकरण विधि का नाम बताइए। नेम द डायमेंशनिंग मेथड शोन इन द फिगर। तो इस प्रकार की ये जो डायमेंशनिंग की जाती है इसको बोलते हैं हम पैरेलल डायमेंशनिंग। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शंस में पैरेलल डायमेंशन दिया गया है 3rd नंबर पे। ऑप्शन सी समांतर विमाकरण या फिर पैरेलल डायमेंशनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित प्रतीक में ए क्या है? व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग सिंबल? ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं मशीनिंग सिंबल, और यहाँ पे जो ए लिखा है इस जगह पे लिखी जाती है रफनेस वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुक्षता मान या रफनेस वैल्यू। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। चित्र में दिखाए गए परिच्छेद के प्रकार का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ सेक्शन शोन इन द फिगर। तो इस प्रकार का सेक्शन हम आई सेक्शन में, चैनल्स में हम काफ़ी बार देखते हैं, और इस प्रकार का जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं
रिवॉल्व सेक्शन या फिर परिक्रमित परिच्छेद। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। चित्र में दिखाए गए परिच्छेद के प्रकार का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ सेक्शन शोन इन फिगर। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए फुल सेक्शन, ऑप्शन बी ऑफसेट सेक्शन, ऑप्शन सी अलाइंड सेक्शन या फिर ऑप्शन डी पैरेलल सेक्शन। तो ये किस प्रकार का सेक्शन है दोस्तों? ये है फुल सेक्शन। फुल सेक्शन क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट के हाफ पोर्शन को रिमूव कर दिया जाता है, और यहाँ पे रिमूव किया गया है ये ए और ए से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फुल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। सही परिच्छेदीय दृश्य को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेक्शनल व्यू। ये क्वार्टर पोर्शन यहाँ से रिमूव किया गया है, और इस प्रकार के सेक्शन को बोलते हैं हम हाफ सेक्शन, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। तीर की दिशा में सही दृश्य पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो ये ऑब्जेक्ट है और बैक साइड से एरो दिखाया गया, तो इसका जो करेक्ट व्यू होगा ये एल शेप में बनेगा, और ये जो पोर्शन है इसमें जो लाइन आएगी वो आएगी हिडन। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। चित्र में दिखाए गए गियर का नाम बताइए। नेम द गियर शोन इन द फिगर। तो इस प्रकार जो एंगल पे कोई गियर होता है इसको बोलते हैं हम बेवल गियर, और अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। संख्याएं 18, 12, 17, 9, 25, 23, 27 का रेंज डैश है। तो इन नंबर्स की रेंज हमें बतानी है। रेंज क्या होती है दोस्तों? रेंज होती है हमारी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो अगर इन नंबर्स में हाईएस्ट नंबर हम देखें तो वो होगा हमारा 27, और माइनस करेंगे लोएस्ट नंबर को, लोएस्ट नंबर होगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। किसी समांतर चतुर्भुज के दो निकटस्थ कोण 2x + 30 एंड 4x - 60 हैं, तो x का मान डैश है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x + 30 एंड 4x - 60, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो दोस्तों किसी पैरेललोग्राम में जो दो निकट के कोण होंगे तो उनका जो हम सम होगा या जोड़ होगा वो होगा 180 डिग्री। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 2x + 30 और इसको प्लस करेंगे 4x + 60, और इजिकल टू ये हो जाएगा 180, क्योंकि दो निकट के कोणों का योग होता है 180 पैरेललोग्राम के अंदर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x + 4x ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पे ये 4x + 60 नहीं है, ये माइनस का 60 है। तो माइनस का 60 + 30 का 60, तो ये हो जाएगा -30 इजिकल टू 180। अब माइनस का 30 जब 180 की तरफ जाएगा ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 210, और x की वैल्यू निकालने के लिए 6 से करेंगे इसको डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। तो 35 होगा इसका करेक्ट आंसर, और 35 दिया गया है ऑप्शन बी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78। चित्र में दिखाए गए मशीन के हिस्से का नाम बताइए। नेम द मशीन पार्ट शोन इन फिगर। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए
बियरिंग, ऑप्शन बी रैचेट एंड पिनियन, ऑप्शन सी चैन व्हील, या फिर ऑप्शन डी स्पर गियर। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये दिया गया है रैचेट एंड पिनियन का, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, चित्र में दिखाए गए युग्मन का नाम बताइए। नेम द कपलिंग शोन इन फिगर। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मफ कपलिंग, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, ऑप्शन सी सॉलिड कपलिंग, या फिर ऑप्शन डी फ्लैंज्ड कपलिंग। तो ये एक फ्लैंज कपलिंग का एक टाइप होता है जिसमें नट और बोल्ट के हेड के लिए ग्रूव्स बने होते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अनियमित वक्रों को आरेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच वन इज यूज टू ड्रॉ इरेगुलर कर्व्स। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सेट स्क्वायर, ऑप्शन बी प्रोट्रैक्टर, ऑप्शन सी फ्रेंच कर्व, और ऑप्शन डी मिनी ड्राफ्टर। तो इरेगुलर कर्व किसके द्वारा बनाई जाती है? वो बनाई जाती है फ्रेंच कर्व के द्वारा। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा, और वीडियो का भी हम यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अभी के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।